मरके पीसीएस जिंदा होकर बना आईएएस, यूपीएससी में पुनर्जन्म पाया व्यक्ति का भी हुआ चयन। जिसके शरीर में 7 गोलियां लगी फिर भी मौत उसे डिगा नहीं पाई। इस प्रसंग में चमत्कार या वरदान ऐसी ही कुछ कहानी ही नहीं बल्कि सच्चाई है रिंकू राही के जीवन में। तो आज हम बताते हैं कि ये रिंकू आखिर है कौन और कैसे बना आईएएस। इस समय उनकी उम्र है 40 वर्ष। जी हाँ, यह कोई अंधविश्वास नहीं, जीती जागती सच्चाई है। किसी के शरीर में 7 गोलियां दाग दी जाएं और उसकी मृत्यु लगभग हो गई हो, तब वह जीवन में कोई अप्रत्याशित सफलता पाकर दिखाए तो क्या कहिएगा। इस प्रसंग में चमत्कार और देवी वरदान के विश्वास की प्रबल संभावना है। हालांकि है यह नितांत लौकिक संघर्ष और नैतिक साहस की कथा, इसीलिए जरा ठहर कर इस पर गौर करना आवश्यक है। रिंकू राही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में वे मुजफ्फरनगर में पीसीएस अधिकारी थे। युवा अधिकारी में नैतिकता और ईमानदारी का भूत सवार था। उसने देखा कि 100 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप घोटाला धड़ल्ले से चल रहा है। उसने इस घोटाले को उजागर किया। स्वभावतः इतनी बड़ी रकम का घोटाला सरकारी अधिकारियों और बाहरी माफियों की मिली भगत से चल रहा था। ये सब रिंकू राही पर बौखला गए। 2009 में अपराधियों द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया। उनके शरीर में 7 गोलियां घुसी। इनमें 3 उनके चेहरे पर लगी थी। चेहरा बिगड़ गया, एक आंख जाती रही, एक कान चला गया, पर रिंकू बच गए। 4 महीने अस्पताल में रहने के बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। यह शक्ति माफिया बनकर फिल्मी तरीके से नहीं, प्रशासन में बेहतर स्थिति हासिल करके बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इस साल जब हम सब जामिया के प्रशिक्षण केंद्र से आकर यूपीएससी में पहले तीनों स्थान लेने पर ऋचा शर्मा और 2 अन्य बच्चियों की सफलता का आनंद ले रहे हैं, तब इसी के साथ 683वें स्थान पर आईएएस की परीक्षा पास करने वाले रिंकू राही को भुला नहीं सकते। उनकी सफलता और कम प्रेरणादायी और आनंदप्रद नहीं है। रिंकू पर हत्या के इरादे से गोली चलाने वालों में 8 लोग गिरफ्तार हुए, उनमें 4 को 10-10 साल की सजा हुई। इस संघर्ष में रिंकू राही को बहुत पीड़ादायक अनुभवों से गुजरना पड़ा। उनका कहना है कि मैं व्यवस्था से नहीं लड़ रहा था, व्यवस्था मुझसे लड़ रही थी। यह बात कितनी सच है आप स्वयं सोचिए कि 4 महीने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहने का चिकित्सीय अवकाश, मेडिकल लीव आज तक स्वीकार नहीं हुआ। रिंकू राही अब 40 वर्ष के हैं। 15 साल पहले जब उन पर गोलियां चलाई थी तब वे 25 साल के थे। तब से उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकारों ने उनके साथ बेरहमी का ही बर्ताव किया। उन्हें मारने की कोशिश मायावती की बसपा सरकार के समय हुई थी। भ्रष्टाचार पर बहुत ज़्यादा विरोध करने के नाते पागल खाने भेज दिया गया था। यूपीएससी ने किसी वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दी थी। रिंकू गोली लगने के बाद विकलांग श्रेणी में आ गए हैं, जिनके लिए यूपीएससी में 42 वर्ष की अर्हता आयु है। इसका लाभ रिंकू राही को मिला। इस नौजवान का जीवन पहले ही संघर्षपूर्ण रहा है। पिता 10 साल के थे तभी दादाजी का निधन हो गया। दादी ने किस तरह परिवार पाला होगा, उसका वृत्तांत रोमांचक है। पिता पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन परिवार चलाने में दादी का साथ दिए बिना चारा नहीं था। पढ़ाई ढंग से और नियमित रूप से नहीं हो सकती थी। अपने विकास काल में रिंकू ने अनुभव किया कि अगर सरकारी अधिकारी ईमानदार हो तो गरीबों के लिए चलने वाली योजनाओं का लाभ सचमुच लोगों को प्राप्त हो। बहरहाल अब रिंकू स्वयं आईएएस अधिकारी हैं। अपने आदर्शों और सपनों को क्रियान्वित करें। प्रशासन को ईमानदार ही नहीं, संवेदनशील बनने में भी जो भूमिका निभा सकते हैं निभाएं। तंत्र और व्यवस्था के भीतर व्यक्तिगत प्रभाव की सीमाएं होती हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रयत्न भी महत्वपूर्ण रखते हैं, इनमें संदेह नहीं है। रिंकू का जीवन प्रसंग मौत से लड़कर और फिर व्यवस्था से लड़कर अनोखी उपलब्धि का उदाहरण है। इसमें आस्तिक और धर्मवीर मन के लिए चमत्कारिक व्याख्या की बड़ी गुंजाइश है, लेकिन दूसरी तरफ मृत्यु को चुनौती देकर ईमानदारी के लिए संघर्ष की अदम्य प्रेरणा भी है। मैं इस मृत्युंजय युवक को बधाई और शुभकामना देती हूँ कि वह अपने बड़े बड़े कार्य में सफल हो। धन्यवाद।